फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोवी डिज़ाइन्स। आज मैं आपको इस साड़ी से पेम्पलम टॉप बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही खूबसूरत बनेगा। तो इस तरीके का हम पेम्पलम टॉप बनाएंगे। तो ये मैंने लाइनिंग फैब्रिक ले लिया है, इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। ये पहले हमारा 2 फोल्ड में है और अब हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद हम अपर पार्ट का हम नाप लेंगे। तो अपर लेंथ हम रखेंगे 14 इंच रखेंगे। शोल्डर हमारा 6 इंच रहेगा और आर्म होल हमारा 5.5 इंच रहेगा। फिर हम आर्म होल की गोलाई देंगे और फिर हम कट कर लेंगे। चेस्ट हमारी हमने 12 इंच रखी है। अब हम दोनों पार्टों को अलग कर लेंगे। नेक की विड्थ हम 2.5 इंच लेंगे और लेंथ हम 5 इंच लेंगे। अब हम इसको इस तरह से गोलाई देंगे गले में और फिर कट कर लेंगे। इसको साइड में रखेंगे। अब हम दूसरा पार्ट लेंगे, उसकी नेक की विड्थ हम 2.5 इंच लेंगे और जो हमारे नेक लेंथ है वो हम 3 इंच लेंगे, 4 इंच लेंगे और फिर हम गोलाई देंगे और फिर हम गले को कट कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है और जो पहले हमने कट किया था वो हमारा फ्रंट पार्ट। अब हम इस साड़ी को लेंगे और उसके पल्लू के पार्ट से हम अपर पार्ट बनाएंगे। तो ये साड़ी जितनी बची हुई थी अच्छी उतनी ही ली है। तो इससे हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे इसके पल्लू से हम, और नीचे के जो ये पेच है उससे हम फ्रिल बनाएंगे। तो फ्रिल हम 12 इंच की रखेंगे। तो जो नीचे पे बॉर्डर है उसको हम कट कर लेंगे इस तरह से और उसी बॉर्डर से हमें बनाना है। तो फ्रंट पार्ट जो हमारा पहला पार्ट है उसको वो हम पल्लू से बनाएंगे और पीछे वाला जो पार्ट है हमारा वो हम प्लेन फैब्रिक से बनाएंगे, जो हमारा वो बूटे लगे हुए हैं उससे। अब हम स्टिच करेंगे। तो पहले हम फ्रंट पार्ट को स्टिच करेंगे। तो इसमें हम ऊपर से अपनी चेस्ट नापेंगे, मिडल पॉइंट, और वहाँ से हम इस तरह से 3 इंच रखेंगे बीच का हिस्सा और फिर हम वहाँ पे टक्स का निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने टक्स का निशान लगा लिया है। अब हमें इसको उल्टा रख के जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर रख के हमें गले में सिलाई लगानी है और फिर हम इसको पलटा लेंगे। पलटाने के बाद हमें धार सिलाई लगानी है पहले। फिर हम साइड से सिलाई लगा लेंगे। ये पेम्पलम टॉप बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। इस तरह से हमें चारों ओर से सिलाई लगा लेनी है। अब जो हमारा टक्स का निशान है वहाँ पे बीच में हम सिलाई लगाएंगे। और फिर हम इस टक्स पे सिलाई लगा लेंगे। हम इसमें फ्रंट साइड ही टक्स दे रहे हैं, बैक साइड हम अपने नाप के हिसाब से छोटे से टक्स दे सकते हैं। अब ये हमारा बैक वाला पार्ट है तो इसमें भी हम पहले गले को स्टिच कर लेंगे। फिर हम गले को कट करेंगे और फिर इसको भी हम पलटा लेंगे।
और पलटाने के बाद इसके गले पे भी हमें धार सिलाई लगानी है। फिर हम इसमें भी चारों ओर से सिलाई लगा लेंगे। फिर हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। अब हम इसको फोल्ड करेंगे, क्योंकि इसमें हमें बीच में हम ज़िप अटैच करेंगे। तो ये हमने कट कर लिया है, और जहाँ से हमने कट किया है वहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे ताकि वहाँ से धागे ना निकले। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे और इसके ऊपर बैक पार्ट को रखकर हम कंधे जॉइंट करेंगे। तो हम इन दोनों को कंधों को जॉइंट कर लेंगे। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स भी हमने फ्रंट वाले जो पल्लू होता है उससे ही कट की है हमने। तो इस तरह से हम दोनों साइड की स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम दोनों साइड में फिटिंग लगाएंगे। तो पहले हम सीधा रख के सिलाई लगाएंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को कट करेंगे। इस तरह से हमें दोनों साइड पे सीधा रख के ही पहली सिलाई लगानी है। फिर हम उल्टा करके सिलाई लगाएंगे। अब हम साइड में फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे, जितना अपना नाप है उस हिसाब से। और उसके बाद हमें नीचे पे पेम्पलम जॉइंट करना है। तो आप देखना मैंने किस तरह से जॉइंट कर रही हूँ पेम्पलम, क्योंकि चेन जो हमारी जो जिप है वो थोड़ी नीचे तक आएगी, पेम्पलम में भी नीचे तक आएगी, इसलिए। तो इस तरह से हम छोटी छोटी चुन्नट लेके पेम्पलम को कंप्लीट करेंगे। अब हम इसको इस तरह से सीधा करके फिर से ऊपर से हम धार सिलाई लगाएंगे। तो ये धार सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। अब हम ज़िप अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम ज़िप को लगाएंगे। ये इनविजिबल ज़िप नहीं है, ये जो रेगुलर नॉर्मल ज़िप आती है वही है। फिर ज़िप को इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे।
इस तरह से जिप का दूसरी साइड का पार्ट भी हम जॉइंट कर लेंगे। फिर जो हमारा पेम्पलम का नीचे का पार्ट है वहाँ पे इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे जिप तक, जहाँ तक हमारी जिप आई है वहाँ तक। इस तरह से हम जिप को बंद करते जाएंगे और दूसरी साइड की जिप जो हमने अटैच की है वहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे, ताकि हमें प्रॉपरली पता चले कि जिप हमारी नहीं दिख रही है। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम साइड में भी सिलाई लगा लेंगे जो हमारी फिटिंग है वो, क्योंकि वो फिटिंग हमारी कमर तक ही आएगी, जहाँ से नीचे पे हमने पेम्पलम लगाया है। इस तरह से हम दोनों साइड पे सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे और फिर जो हमारा नीचे पे जो हमारी बॉर्डर है उसको भी हमें फोल्ड करनी है। नीचे पे जो ये बॉर्डर दिख रही है छोटी सी, वो हम फोल्ड करते जाएंगे। क्योंकि ये बॉर्डर वैसे भी पक्की है इसलिए हम एक ही बार फोल्ड कर ले हैं, वरना जो हमने नीचे से कट किया हुआ होता है तो हमें 2 बार फोल्ड करनी पड़ती है। जिससे इसका फिनिशिंग और इसका लुक बहुत ही अच्छे से आया। अब हम सीधा करके इसका फाइनल लुक देखेंगे। तो इस तरह से इसका फाइनल लुक है फ्रेंड्स। आपको ये कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना और ज़रूर कमेंट्स करना, और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये हमारा पेम्पलम टॉप कंप्लीट होकर रेडी हो चुका है। इसको आप किसी भी चीज़ के साथ वेयर कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।